रात के आसमान में एक लाल रंग की रोशनी चमकती है। यह है मंगल ग्रह, हमारा पड़ोसी ग्रह। पुराने जमाने से ही लोग इस खगोलीय पिंड को आश्चर्य से देखते आ रहे हैं। इसका नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है, जो इसके रक्त लाल रंग के लिए एकदम सही है। लेकिन मंगल सिर्फ एक चमकदार रोशनी से कहीं ज्यादा है। यह एक अलग ही दुनिया है, जिसका एक आकर्षक इतिहास है और एक शानदार भविष्य की संभावना है। यह निबंध आपको मंगल ग्रह की यात्रा पर ले जाएगा। हम इसके उग्र जन्म, इसके वर्तमान वातावरण और इस दूर की दुनिया में जीवन की रोमांचक संभावना का पता लगाएंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अंतरिक्ष यात्रियों, क्योंकि हम लाल ग्रह के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारी यात्रा अरबों साल पहले शुरू होती है, जब सौरमंडल गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल था। इसी अराजक शुरुआत से मंगल ग्रह का जन्म अन्य ग्रहों के साथ हुआ था। उस समय की कल्पना कीजिए, जब ग्रह नहीं थे। सौरमंडल जैसा कि हम जानते हैं अस्तित्व में नहीं था। गैस और धूल का एक विशाल बादल, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है, अंतरिक्ष के खालीपन में घूमता रहता था। गुरुत्वाकर्षण ने इस सामग्री को एक साथ खींच लिया, जिससे यह तेज और तेज घूमने लगा। केंद्र में एक तारे का निर्माण हो रहा था, जो हमारा अपना सूर्य था। सूर्य से बहुत दूर पदार्थ के छोटे छोटे झुंड आपस में मिलने लगे। ये ग्रहों के बीज थे, जिनमें मंगल भी शामिल था। धूल के कण आपस में टकराते और चिपक जाते, धीरे धीरे बड़े होते जाते। लाखों वर्षों में इन झुंडों ने अधिक से अधिक सामग्री को आकर्षित किया और अंततः वह ग्रह बन गया जिसे हम आज जानते हैं। शुरुआती मंगल एक गर्म और हिंसक जगह थी। इसकी सतह पिघली हुई चट्टान का समुद्र थी, जिस पर क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बमबारी करते थे। ज्वालामुखी फटते, लावा और गैसें वायुमंडल में उगलते। लेकिन समय के साथ मंगल ठंडा होने लगा, जिससे उस ग्रह का मंच तैयार हुआ जिसे हम आज देखते हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष से बमबारी कम हुई, मंगल ने अपनी आंतरिक गर्मी खोनी शुरू कर दी। एक बार पिघली हुई सतह जम गई, जिससे ग्रह की पपड़ी बन गई। ज्वालामुखी गतिविधि कम हो गई, हालांकि कुछ क्षेत्र अरबों वर्षों तक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय रहे। ज्वालामुखी गैसों से भरा वातावरण पतला होने लगा। इसका मंगल की जलवायु पर नाटकीय प्रभाव पड़ा। गर्मी को रोक कर रखने के लिए घने वातावरण के बिना तापमान गिर गया। तरल पानी, जो कभी सतह पर प्रचुर मात्रा में था, जम गया या अंतरिक्ष में वाष्पित हो गया। आज मंगल एक ठंडा, शुष्क रेगिस्तान है, लेकिन इसकी सतह पर इसके गर्म, नम अतीत के निशान हैं। प्राचीन नदी तल और झील तल उस समय की ओर इशारा करते हैं जब मंगल ग्रह के परिदृश्य में पानी स्वतंत्र रूप से बहता था। हमारी यात्रा का अगला भाग इस विदेशी दुनिया की विशेषताओं का अधिक विस्तार से पता लगाएगा। कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह की सतह पर खड़े हैं। पहली चीज जो आप देखेंगे वह है पतला वातावरण। ये पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 गुना पतला है, इसलिए आप सांस नहीं ले पाएंगे। आसमान नीला होने के बजाय हल्के बटरस्कॉच रंग का दिखाई देगा। आपके पैरों के नीचे की जमीन एक महीन लाल रंग की धूल से ढकी होगी। आयरन ऑक्साइड, जंग से भरपूर यह धूल मंगल को इसका विशिष्ट रंग देती है। सतह चट्टानों से अटी पड़ी है, बड़ी और छोटी दोनों, अरबों वर्षों से क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव के अवशेष। हवा बहुत शुष्क है और तापमान दिन और रात के बीच बेतहाशा झूल सकता है। दिन के दौरान तापमान 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, लेकिन रात में यह 0 से 153 डिग्री सेल्सियस, 0 से 243 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। तापमान में यह भारी बदलाव पतले वातावरण के कारण होता है, जो गर्मी को रोक कर नहीं रख सकता है। भाग 5। मंगल के पहाड़ बंजर भूमि में दिग्गज। जबकि मंगल को अक्सर एक सपाट, विशेषताहीन रेगिस्तान के रूप में माना जाता है, यह वास्तव में सौरमंडल के कुछ सबसे प्रभावशाली पहाड़ों का घर है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध ओलंपस मॉन्स है, जो एक ढाल ज्वालामुखी है जो आकार में माउंट एवरेस्ट को बौना बनाता है। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है और एरिजोना राज्य जितना चौड़ा है। ओलंपस मॉन्स मंगल के ज्वालामुखी अतीत का प्रमाण है। यह अरबों वर्षों के लावा प्रवाह से बना था, जिसने धीरे धीरे अपने विशाल आकार का निर्माण किया। आज ओलंपस मॉन्स विलुप्त हो चुका है, लेकिन यह एक मूक विशाल के रूप में खड़ा है, जो मंगल के उग्र इतिहास की याद दिलाता है। ओलंपस मॉन्स के अलावा मंगल में अन्य प्रभावशाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे थार्सिस मोंटेस, 3 विशाल ढाल ज्वालामुखियों का एक समूह, और वैलेस मेरिनेरिस, एक घाटी प्रणाली जो ग्रैंड कैन्यन को खाई जैसा बनाती है।
ये विशेषताएं विवर्तनिक गतिविधि और भूवैज्ञानिक शक्तियों की कहानी बताती हैं, जिन्होंने अरबों वर्षों में मंगल ग्रह के परिदृश्य को आकार दिया है। भाग 6 समय के निशान, घाटी और क्रेटर एक कहानी कहते हैं। मंगल की सतह एक इतिहास की किताब है जो चट्टान और धूल में लिखी गई है। क्रेटर कुछ छोटे देशों जितने बड़े परिदृश्य को डॉट करते हैं, एक हिंसक अतीत के प्रमाण जब क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ने ग्रह पर बमबारी की थी। इन प्रभावों ने बड़े पैमाने पर क्रेटर बनाए, जिनमें से कुछ आज भी दिखाई देते हैं। वैलस मैरिनेरिस सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी प्रणाली मंगल ग्रह की सतह पर हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण विवर्तनिक गतिविधि द्वारा हुआ था, क्योंकि ग्रह की पपड़ी खींची और टूट गई थी। घाटी की दीवारें एक भूविज्ञानी का सपना होती हैं, जिसमें चट्टान की परतें अरबों साल पुरानी कहानी बयां करती हैं। ये विशेषताएं सबसे छोटे क्रेटर से लेकर सबसे बड़ी घाटी प्रणालियों तक मंगल के अतीत के बारे में सुराग प्रदान करती है। उनका अध्ययन करके वैज्ञानिक ग्रह के इतिहास को एक साथ जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह आज जैसा है वैसा कैसे बना। भाग 7 बर्फ की दुनिया, धूल भरे ग्रह पर छिपा हुआ पानी। जबकि आज मंगल पर तरल पानी दुर्लभ है, ग्रह पूरी तरह से सूखा नहीं है। सतह के नीचे भारी मात्रा में पानी की बर्फ बंद है, खासकर ध्रुवीय बर्फ की टोपियों में। ये बर्फ की टोपियां पानी की बर्फ और जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड या सूखी बर्फ दोनों से बनी है। मंगल ग्रह की सर्दियों के दौरान ध्रुवों पर तापमान इतना कम हो सकता है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ की टोपियों पर जम जाता है, जिससे उनका आकार बाँचा जाता है। गर्मियों में इस कार्बन डाइऑक्साइड में से कुछ वापस वायुमंडल में उड़ जाता है, जिससे नीचे की पानी की बर्फ दिखाई देती है। मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ की खोज ग्रह के बारे में हमारी समझ में एक बड़ी सफलता थी। इससे पता चलता है कि मंगल कभी अधिक गर्म और नम जगह रहा होगा, और इससे इस संभावना को बल मिलता है कि अतीत में वहां जीवन रहा होगा। भाग 8 जीवन के संकेत, मंगल ग्रह के जीवों की तलाश। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, यह सवाल विज्ञान के सबसे पेचीदा सवालों में से एक है। हमें अभी तक मंगल ग्रह पर जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन का पता लगाया है। पृथ्वी पर मीथेन का उत्पादन मुख्य रूप से जीवित जीवों द्वारा किया जाता है। हालांकि मीथेन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। भाग 9 क्या हम वहां रह सकते हैं? मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण की चुनौतियां। मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजने के विचार ने दशकों से कल्पना को मोहित किया है, लेकिन इससे पहले कि इंसान लाल ग्रह पर पैर रखे, हमें कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाना होगा। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है खुद मंगल ग्रह का वातावरण। पतला वातावरण सूर्य से हानिकारक विकिरण से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, और पृथ्वी की तरह एक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी सतह को विकिरण के प्रति और भी अधिक संवेदनशील बनाती है। किसी भी मानव उपनिवेशवादियों को इस विकिरण से बचाने की आवश्यकता होगी, या तो भूमिगत रहकर या विशेष रूप से डिजाइन किए गए आवासों में। एक और चुनौती है मंगल ग्रह पर संसाधनों की कमी। पानी की बर्फ उपलब्ध है, लेकिन इसे निकालने और शुद्ध करने की आवश्यकता है। पतले वातावरण का मतलब है कि सतह पर फसल उगाना मुश्किल होगा, और किसी भी मानव बस्ती को काफी हद तक आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता होगी। भाग 10 1 मंगल ग्रह का सपना, एक नई दुनिया में घर बनाना। चुनौतियों के बावजूद मंगल ग्रह के उपनिवेश बनाने का सपना बना हुआ है। कई संगठन मानव मिशन को मंगल ग्रह पर वास्तविकता बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इन मिशनों का उद्देश्य भविष्य की मानव बस्तियों के लिए आधार तैयार करना है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां मनुष्य मंगल ग्रह पर रहता है और काम करता है। हालांकि यह विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन पहला कदम आज उठाया जा रहा है। भाग 11 निष्कर्ष, लाल ग्रह का भविष्य। अपने उग्र जन्म से लेकर ठंडे शुष्क रेगिस्तान के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक मंगल ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। जबकि हमने लाल ग्रह के बारे में बहुत कुछ सीखा है, कई रहस्य अभी भी बने हुए हैं। क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन अस्तित्व में था? क्या इंसान इसे एक दिन अपना घर कह सकता है? इन सवालों के जवाब भविष्य में है, इस आकर्षक दुनिया की निरंतर खोज और अध्ययन में। जैसे जैसे हम मंगल ग्रह पर और अंततः मनुष्यों के लिए अधिक रोबोटिक मिशन भेजते हैं, हम इसके रहस्यों को उजागर करते रहेंगे और इसकी क्षमता को उजागर करते रहेंगे। मंगल का भविष्य
हमारे अपने भविष्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम अपने खगोलीय पड़ोसी को समझने और तलाशने का प्रयास करते हैं, हम निस्संदेह ऐसी खोजें करेंगे जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को आकार देंगी। लाल ग्रह बुला रहा है और साहसिक कार्य अभी शुरू हुआ है।